हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहेंगे। तो इंटरव्यू लेक्चर्स की इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग को एनाग्राम कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग होगी उसको एनाग्राम कैसे कहते हैं, क्या होता है एनाग्राम का मतलब, वो सारी चीजें मैं आज आप सभी को क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आने वाला है। कोड थोड़ा सा लेंदी नहीं होने वाला है वैसे तो, बाकी आपको समझ में तभी आएगा जब आप पूरी वीडियो को कंटिन्यूअस वॉच करेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूं, आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं हम पढ़ने क्या वाले हैं, स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है कि स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है, आज हम ये पढ़ने वाले। तो किसी भी स्ट्रिंग को एनाग्राम कब कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, और एक और स्ट्रिंग है, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर इस टाइप से लगा देते हैं, दोनों स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग है, वो भी क्या है, ABCD। तो जब किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये क्या है, सेकंड स्ट्रिंग। जब किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स दूसरी स्ट्रिंग में भी मौजूद होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में है वैसे के वैसे ही कैरेक्टर्स अगर दूसरी स्ट्रिंग में भी प्रेजेंट है तो हम उन दोनों स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या है, एनाग्राम है। ये स्ट्रिंग इस टाइप से भी हो सकती है कि एक स्ट्रिंग आपके पास में ABCD के फॉर्म में है और एक स्ट्रिंग आपके पास में किस फॉर्म में हो सकती है फ्रेंड्स, एक स्ट्रिंग आपके पास में हो सकती है DCBA के फॉर्म में भी हो सकती है। आया आप सभी को समझ में? तो ये स्ट्रिंग भी क्या कहलाने वाली है, एनाग्राम कहलाने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें A है तो इसमें भी A है, ठीक है, इसमें BCD है, इसमें भी BCD है। उनका जो सीक्वेंस है ना वो मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए और एग्जांपल से समझाते जाता हूं एक एक करके। मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कुछ इस टाइप से AABC। ठीक है, AABC, चलिए, है ना। और आपकी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ABCC इस टाइप से। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ तो डबल A है लेकिन यहाँ तो सिंगल A है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सिंगल C है, यहाँ डबल C है। तो ये दोनों जो स्ट्रिंग है ना ये आपस में एनाग्राम नहीं है फ्रेंड्स। इन दोनों स्ट्रिंग्स को हम क्या बोलेंगे, नॉट एनाग्राम। ठीक है, इनको हम क्या बोलने वाले, नॉट एनाग्राम। लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों क्या है, आपस में एनाग्राम। चलिए और अच्छे एग्जांपल समझाता हूं। देखिए कैरेक्टर्स यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 है, तो कैरेक्टर्स तो उसकी लेंथ तो मैटर करेगी। ठीक है, लेंथ भी मैटर करेगी कि उसकी, देखिए यहाँ पर जैसे 4 कैरेक्टर्स है तो यहाँ पर भी 4 है। हम किसी भी स्ट्रिंग को एनाग्राम कब बोल रहे हैं, जब जितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है उतने के उतने कैरेक्टर्स क्या हो, सेकंड स्ट्रिंग में भी प्रेजेंट हो। तो मान लीजिए अगर इस स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर होते और इसमें 4 होते तो क्या कभी हम इसको एनाग्राम बोल पाते, कभी नहीं बोल पाते। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग को एनाग्राम तभी बोला जाएगा जब दोनों के अंदर क्या होंगे, सेम लेंथ के कैरेक्टर्स होंगे। मतलब इसमें 4 हैं तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि जितने कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, मान लीजिए इसके अंदर ABCD प्रेजेंट है तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ABCD प्रेजेंट होना चाहिए। उनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ABCD था लेकिन यहाँ पर DCBA था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए एक नमन नाम है। ठीक है, एक क्या नाम है, यहाँ पर नमन नाम है। तो इस नमन के अंदर देखिए 5 कैरेक्टर्स है और कुछ इस सीक्वेंस में। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ AAMN और N। ठीक है, तो अगर आप इसको और इसको चेक करोगे ना तो भी क्या आने वाला है, डेफिनेटली एनाग्राम आने वाला है। क्योंकि देखिए इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सेम है। सबसे पहले हमने लेंथ चेक कर ली कि लेंथ सेम है या नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को एनाग्राम बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, पूरे सेम कैरेक्टर्स चाहिए दोनों। उसके बाद में हम चेक करेंगे कैरेक्टर्स को। देखिए यहाँ कैपिटल N है, यहाँ पर भी कैपिटल N है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल है एक बार है, यहाँ पर मान लीजिए 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। यहाँ एक M है, यहाँ पर भी एक M है, यहाँ एक N है तो यहाँ पर भी एक N। तो आई थिंक अब आप सभी समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग को एनाग्राम कब कहना है कब नहीं कहना है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल तीनों क्या है, स्ट्रिंग्स के एनाग्राम के एग्जांपल है। लेकिन ये वाला क्यों नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल A लिखा है लेकिन यहाँ पर एक ही A है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि स्ट्रिंग क्या है, एनाग्राम नहीं है, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स इसमें मौजूद हैं वो इस वाले में भी मौजूद होना चाहिए।
चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। VS कोड के पास में यहाँ पर हमने एक फाइल बनाकर तैयार की है anagram.java के नाम से। चलिए प्रोग्राम को बनाकर तैयार करते हैं। हमने क्लास बनाई एनाग्राम, ठीक है। एनाग्राम क्लास के अंदर हमने क्या करा है, सिंपल सा एक मैन मेथड बनाकर तैयार किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैन मेथड की क्या बना दी हमने, बॉडी बना दी। अब सबसे पहले हमें स्ट्रिंग पे ही काम करना है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा यहाँ पर दो स्ट्रिंग ले लेंगे। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया है S1 नाम से, इस स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए हेलो लिया, क्या लिया है, हेलो। वैसे ही एक और सेकंड स्ट्रिंग लिया है हमने S2 नाम से, और उसके अंदर मान लीजिए मैंने इस हेलो का क्या करा है, अपोजिट वर्ड ले लिया है, मान लीजिए OLLEH, इस टाइप से ले लिया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देख पाएंगे, हमने अभी पढ़ा है कि जितने कैरेक्टर इसमें होते हैं वो इसमें होना चाहिए, तो अभी तो है वो, उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों स्ट्रिंग तो हमने ले लिया, अब हमें चेक करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग आपस में एनाग्राम है या नहीं। तो हम एक इफ ब्लॉक का यूज करेंगे और इसके अंदर से एक फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि अभी हम यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से एक फंक्शन कॉल किया इस एनाग्राम नाम का, और उसके अंदर क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इन दोनों स्ट्रिंग्स को पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो फंक्शन कॉल होगा इस एनाग्राम नाम से। अब वो फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या होगी, एनाग्राम होगी, तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो यहाँ इफ के अंदर ट्रू आएगा, तो हम इफ के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करेंगे एस आउट की हेल्प से कि स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। क्या प्रिंट कर देंगे हम, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, ठीक है, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। और अगर वहां से क्या आता है, रिटर्न में फॉल्स आता है, ऊपर जो हमारा फंक्शन कॉल होगा अभी उससे अगर फॉल्स आएगा तो इफ नहीं चलेगा, तो क्या चलने वाला है, एल्स चलने वाला है। और एल्स ब्लॉक के अंदर हम क्या कर देंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे सिंपल सा, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। तो अब आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर दो स्ट्रिंग को लिया हमने, एक फंक्शन कॉल किया उसके लिए, दोनों स्ट्रिंग को एनाग्राम चेक करने के लिए। अगर वो दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम होगी तो ऊपर से ट्रू रिटर्न होगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। और अगर वहां से फॉल्स आता है, मतलब स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, तो हमने प्रिंट कर दिया है स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। चलिए अब ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन की बॉडी फटाफट से यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर दे देते हैं। तो हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखना होगा फ्रेंड्स, बुलियन रखना होगा। बुलियन क्यों रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इफ के अंदर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने बुलियन रखा और फंक्शन का नाम रखा हमने इज एनाग्राम। और इस एनाग्राम के अंदर अब ध्यान से देखेंगे आपको करना क्या है, यहां पर हम दो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करते हैं। देखिए यहां से हम क्या पास कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पैरामीटर हमें किस टाइप के लेना होंगे, दो स्ट्रिंग टाइप के लेना होंगे। तो मैंने यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग टाइप का S1 पैरामीटर लिया और एक स्ट्रिंग टाइप का S2 पैरामीटर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये रेड लाइन क्यों शो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस एनाग्राम फंक्शन को कहां से कॉल कर रहे हैं, कहां से कॉल कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैन मेथड से, ठीक है। कहां से कॉल कर रहे हैं, मैन मेथड के अंदर से। और मैन मेथड हमारा किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। किस टाइप का है फ्रेंड्स, स्टैटिक टाइप का। और हमें ये पॉइंट सभी को पता होगा आई थिंक कि स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस करता है। तो अगर आप इस स्टैटिक मेथड मैन में से किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, स्टैटिक ही होना चाहिए। तो हमें इसके आगे क्या लिखना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टैटिक लिखना होगा, ठीक है। तो अब आप सभी देख पाएंगे यहाँ से रेड लाइन क्यों नहीं रिमूव हुई है, क्योंकि ये फंक्शन किस टाइप का, बुलियन टाइप का। तो इसको कुछ बुलियन वैल्यू रिटर्न में देना होगी। मान लीजिए मैं अभी खुद से ट्रू दे देता हूँ उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एरर क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। चलिए अब मैन कोड करते हैं कि यहाँ से क्या हुआ है कि इस एनाग्राम फंक्शन के पास में दो स्ट्रिंग चली गई है। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग को हमने कहाँ पर एक्सेस कर लिया है, S1 S2 के पास में। अब सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि हम दोनों स्ट्रिंग की क्या कर लेंगे, लेंथ पता कर लेंगे। अगर लेंथ इक्वल होगी तो तभी हम क्या बोलेंगे, उन दोनों स्ट्रिंग्स को एनाग्राम बोलेंगे। मतलब फिर आगे और चेक करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा S1 की लेंथ अगर नॉट इक्वल है, ध्यान से देखेंगे S1 की लेंथ क्या है, अगर नॉट इक्वल है S2 की लेंथ से, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहे हो भैया, तो ध्यान से सुनेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर हेलो लिखा आ रहा है, S1 की लेंथ में उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 5 आ रही है। कितनी आ रही है, 5। और यहाँ पर उस हेलो का अपोजिट है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, मान लीजिए अभी के लिए 5 आ रहा है। तो 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स के समय तो ये रिटर्न नहीं होगा।
लेकिन मान लीजिए आपने कोई सी ऐसी स्ट्रिंग पास कर दी है, मान लीजिए इस टाइप से कि आपने ऊपर एच ई दिया है और नीचे आपने हेलो का अपोजिट दे दिया, तो यहाँ पर लेंथ में क्या आने वाला है 2 और यहाँ पर लेंथ में क्या आने वाला है 5। तो यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, तो डायरेक्टली हम रिटर्न क्या कर देंगे फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करने का रीजन इतना सा है क्योंकि अब ये दोनों स्ट्रिंग कभी भी एनाग्राम हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। तो हमने एक कंडीशन डाल दी कि अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ ही बराबर नहीं है तो आप कभी भी उस स्ट्रिंग को एनाग्राम नहीं बोल सकते, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करवा दिया फॉल्स। अब क्योंकि फॉल्स आने वाला है इस इफ के पास में, तो क्या होगा एल्स चलेगा और एल्स के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पर। दिस मेथड मस्ट रिटर्न और टाइप बूलियन, ठीक है, तो हमने बूलियन, अच्छा ठीक है, ये तो हमने इफ के अंदर लिखा है, लेकिन हमें एक वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न में बाहर भी लिखना होगा। ये जो रिटर्न लिखा है ना, ये रिटर्न किस में लिखा है फ्रेंड्स, हमने इफ के अंदर लिखा है। ध्यान से देखेंगे ये जो बॉडी है ना, ये इफ की बॉडी है, ठीक है, तो इस स्पेस को रिमूव। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो रिटर्न लिखा है ना फॉल्स, ये इफ का है, लेकिन हमें इस फंक्शन का भी कुछ ना कुछ रिटर्न लिखना होगा। तो मान लीजिए मैं अभी के लिए यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कुछ रिटर्न में एक वैल्यू दे देता हूँ, वापिस से मन से ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब पूरा कोड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी आपको क्या होने वाला है, फिर कंफ्यूजन होने वाला है। तो अब यहाँ से दो स्ट्रिंग हमने पास की, दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पर फेच किया, हमने चेक किया कि दोनों की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्टली रिटर्न क्या कर दो फॉल्स, मतलब आपकी स्ट्रिंग क्या है एनाग्राम नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इस कोड के अंदर कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, कैरेक्टर पर वर्क कर रहे थे, ठीक है। हम चेक कर रहे थे कि यहाँ पर ए है तो इसके अंदर ए है या नहीं, बी है तो बी है या नहीं, ठीक है। अगर इसमें भी देखो तो ए है तो ए है या नहीं, मतलब ये सारे हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को एक एक करके क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो जब कैरेक्टर्स पर बात आ रही है तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, पता है सबसे पहले कि यहाँ से ये जो स्ट्रिंग पास हो रही है ना, यहाँ पर जो स्ट्रिंग आ रही है वो दोनों, उन स्ट्रिंग्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप के अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको एक कैरेक्टर टाइप के अरे में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर टाइप का अरे बनाया हमने स्ट्रिंग 1 नाम से, और उसके अंदर क्या कर लेते हैं, हमारे पास में एक मेथड होती है फ्रेंड्स टू कैरेक्टर अरे, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है S1 उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टू कैरेक्टर अरे मेथड की हेल्प से। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर आ रही थी ना फर्स्ट स्ट्रिंग, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस कैरेक्टर टाइप के स्ट्रिंग 1 नाम के अरे में। उसी तरीके से जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमें कैरेक्टर्स पे वर्क करना है। किस पे वर्क करना है, कैरेक्टर्स पे। हमें चेक करना है कि जो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में मौजूद है, ध्यान से देखेंगे, अब हमें चेक क्या करना है कि जो कैरेक्टर्स इस वाली स्ट्रिंग में मौजूद हैं वो इसमें है या नहीं है, ठीक है। जो इस वाली स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कैरेक्टर, वो इस वाली स्ट्रिंग में है या नहीं, ये अब हमें चेक करना है। तो हमें किस पे वर्क करना है, कैरेक्टर्स पे। तो इसलिए अब हमने इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लिया है फ्रेंड्स, टू कैरेक्टर अरे मेथड की हेल्प से कैरेक्टर टाइप के अरे में। अब देखिए जब कैरेक्टर टाइप के अरे में स्ट्रिंग्स कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, मतलब एक अरे में चली गई है ना स्ट्रिंग, अब हम क्या कर लेंगे, उस कैरेक्टर टाइप के अरे को सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपने दिया था अभी ABCD, ठीक है, चलो हेलो से समझाता हूँ। आपने दिया था यहाँ पर हेलो, ठीक है, और एक और आपने क्या दिया था यहाँ पर, इसका अपोजिट जो भी हो रहा था, ठीक है, इस टाइप से। तो अब क्या होगा, जो हम इक्वल्स मेथड को कॉल करेंगे ना, तो वो क्या करती है पता है फ्रेंड्स, इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से कंपेयर करती है, फिर इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से कंपेयर करती है, फिर थर्ड कैरेक्टर को थर्ड से कंपेयर करती है, तो इस टाइप से कंपेयर करती है। तो हमारा जो रिजल्ट है ना वो अभी गलत आने वाला है। इसलिए अब हम क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों को सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो तो उसका सॉर्टिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले E आ जाएगा, ठीक है, और फिर H आ जाएगा एंड LLO, ये इसका सॉर्टेड ऑर्डर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग का, इसको स्मॉल h मानिए, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग का। और जो सेकंड स्ट्रिंग है, ये वाली जो सेकंड स्ट्रिंग है, इसका भी क्या आने वाला है, सॉर्टेड ऑर्डर यही आने वाला है, क्योंकि दोनों में क्या है, कैरेक्टर्स सेम। तो इस स्ट्रिंग से भी क्या बन गया, ये बन गया, और इस स्ट्रिंग से भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों कैरेक्टर टाइप के जो एरे हैं इनको क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। तो जो एरेस क्लास है इसके पास में एक सॉर्ट नाम का मेथड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एरेस डॉट सॉर्ट से हम किसको सॉर्ट कर लेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग 1 है उसको, ठीक है। पहले स्ट्रिंग 1 को सॉर्ट करते हैं, सेम एज यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रिंग 2 को भी सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब हमने एरेस डॉट सॉर्ट से क्या करा, स्ट्रिंग 1 को सॉर्ट किया और साथ में स्ट्रिंग 2 को भी क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में अब ये दोनों चीज आ गई होगी, ठीक है। अब हम इन दोनों चीजों के करस्पॉन्डिंग, दोनों स्ट्रिंग्स के करस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, इक्वल्स मेथड को कॉल कर देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इफ ब्लॉक का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि जो एरेस क्लास की है, एरेस क्लास की इक्वल्स मेथड, ठीक है, एरेस क्लास के इक्वल्स मेथड के अंदर पैरामीटर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर से ये दोनों स्ट्रिंग्स को पास कर दिया है, ठीक है। उनको यहाँ पर हमने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट क्यों करा है आप सभी को समझ में आया होगा, ताकि एक एक कैरेक्टर सेम आ जाए, ठीक है, मतलब एक के नीचे एक वो कंपेयर होने लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ई से कंपेयर होगा तो ट्रू आने वाला है, एच से ट्रू 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 ट्रू। तो यहाँ पर पांचों के लिए क्या आने वाला है, डेफिनेटली ट्रू आने वाला है। तो इस इफ के अंदर से हम क्या रिटर्न करवा देते हैं, अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज एल्स के अंदर आप क्या कर दो, रिटर्न में फॉल्स कर दो। क्या कर दो, रिटर्न में फॉल्स कर दो। तो अब देखिए हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा प्रोग्राम को पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ आप सभी को, देन हम क्या करने वाले हैं, इसको वापिस से समझने वाले। तो अगर मैं प्रोग्राम को यहाँ पर अभी रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। देखिए थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। थोड़ा सा टर्मिनल को क्लियर करते हैं वापिस से और फिर से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे 3 डॉट्स पर, क्लियर टर्मिनल। देखिए प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। देखिए 2-3 बार रन कर देता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज करके कुछ इसके आगे ABCD डाल देता हूँ इस टाइप से। तो अब देखिए इसकी लेंथ अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, तो ये स्ट्रिंग्स तो कभी भी एनाग्राम हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर इफ के अंदर, कि S1 की लेंथ और S2 की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दो। और फॉल्स रिटर्न होने से इफ के पास में फॉल्स आने वाला है तो एल्स चलेगा, और एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग की हुई है यहाँ पर कि स्ट्रिंग की अगर लेंथ ही इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या बोल दो, स्ट्रिंग एनाग्राम हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, मान लीजिए इक्वल थी, ठीक है। तो अब ये इफ तो नहीं चलेगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसका साइज और कम करते हैं इस टाइप से। देखिए अब ये इफ तो नहीं चलेगा ना, तो हम यहाँ पर नीचे आए। अब हमें कैरेक्टर पे वर्क करना था, तो हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर दोनों स्ट्रिंग को क्या कर लिया, 2 कैरेक्टर एरे मेथड की हेल्प से या फंक्शन की हेल्प से हमने उसको किस में चेंज कर लिया, कैरेक्टर टाइप के एरे में। अब जैसे ही कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट किया आपने, तो आप एरेस के पास में एक मेथड होती है सॉर्ट नाम की, ये क्या करती है, उस एरे को सॉर्ट करने का काम करती है। सॉर्ट क्यों करा है, मैंने अभी आप सभी को बताया था कि ये जो इक्वल्स मेथड होती है ना, ये एक एक कैरेक्टर को चेक करती है। ये पहले क्या करती है, एच को ओ से कंपेयर करती, तो इसको इक्वल नहीं मिलता ना, तो ये फॉल्स दे देती, ठीक है। क्या दे देती, फॉल्स। जबकि अभी भी हमारी स्ट्रिंग जो है वो एनाग्राम है, लेकिन ये क्या बोल देती कि स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। इसलिए पहले हमने उसको स्ट्रिंग को क्या कर लिया, यहाँ पर सॉर्टिंग ऑर्डर में रख लिया। जैसे ही स्ट्रिंग को सॉर्ट किया, फिर हमने इक्वल्स मेथड को कॉल किया एरे क्लास की, तो उससे क्या होगा, ये उन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगी, और अगर दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर सारे इसको सेम मिल जाते हैं, सारे कैरेक्टर्स क्या मिल जाते हैं, सेम, तो हमने यहाँ से रिटर्न ट्रू करवा दिया। जैसे ही यहाँ से ट्रू जाएगा तो ट्रू जाने वाला है कहाँ पर, रिटर्न यहाँ पर, जहां से फंक्शन कॉल होता है ना, वहीं पर रिटर्न हुई वैल्यू आती है। तो इफ के अंदर ट्रू आ जाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। वापिस से कोड को रन करते हैं, देखिए स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है हमारे पास में बार बार स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, जितनी बार आप क्लिक कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि इन दोनों स्ट्रिंग को भी शो करना है तो थोड़ी सी वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन आप इजी वे में कर सकते हो। जैसे आपको S1 स्ट्रिंग दिखाना है तो यहाँ लिखो S1 और यहाँ लिखो एंड, ठीक है, S1 एंड, और यहाँ पर आप वापस से डबल कोट लगाओ इस टाइप से, और यहाँ पर प्लस में क्या प्रिंट कर दो, S2। ध्यान से देखिए, आप सभी को समझ में आने वाला है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया S1 एंड S2 दोनों स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, और सेम इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया S1 एंड S2 स्ट्रिंग्स आर नॉट पैराग्राम, तो एनाग्राम। देखिए यहाँ पर हमने जैसे प्रोग्राम को रन किया तो क्या लिखा आ रहा है, हेलो, और ये जो भी है उसका अपोजिट स्ट्रिंग्स आर क्या है, एनाग्राम। तो आप इस तरीके से भी आपके आउटपुट को शो कर सकते हो। जैसे चलिए एक सिंपल से दे देता हूं मैं, यहाँ पर ABCD दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या दे दिया है, ABCD दिया, ठीक है। तो ABCD दोनों क्या होने वाले, डेफिनेटली एनाग्राम होने वाले। तो ABCD एंड ABCD स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम।
अब एबीसीडी की जगह मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया होता, उल्टा सीधा, ठीक है, तो अभी भी क्या आना चाहिए, एनाग्राम्स, क्योंकि जो इसका सीक्वेंस है ना वो मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है, बस जो कैरेक्टर्स है वो क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग्स में सेम होना चाहिए। तो देखिए अभी भी क्या आ रहा है, एनाग्राम आ रहा है। अब मान लीजिए मैं इस एबीसीडी को पूरा उल्टा लिख देता हूँ, DCBA, तो अभी भी क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग्स आ रहा है, एनाग्राम, क्योंकि सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर से हम उल्टी सीधी स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, मतलब उसका उल्टा फॉर्म भी दे रहे हैं, थोड़े से वर्ड्स को इधर उधर जम्बलिंग भी कर रहे हैं, तो उसको सीधा करने के लिए हमने यहाँ पर सॉर्ट मेथड का यूज करा है। ये क्या करेगी, जैसे आपने कुछ भी दिया है ना, तो ये उस एबीसीडी को सीधा कर देगी और सेकंड वाली स्ट्रिंग को भी क्या कर देगी, यहाँ पर एबीसीडी को सीधा कर देगी। भले से आप यहाँ पर से कुछ भी दो, लेकिन यहाँ पर आके क्या होने वाला है, एबीसीडी एबीसीडी होने वाला है, और फिर इक्वल्स मेथड उसको क्या करेगा, चेक करेगा दोनों को, तो उन दोनों को वो सेम मिलने वाला है, तो रिटर्न ट्रू होगा। ट्रू होने से क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, एनाग्राम। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हुआ है शायद से, तो बाकी मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस से वॉच कीजिए, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर और भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, जावा से रिलेटेड और रिएक्ट से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ऑपरेटर से रिलेटेड। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज को इजी वे में समझ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को वॉच करके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।